लेकिन दरबार में झूठ नहीं कहता। एक एक ताली का हिसाब देगा। जब कोई संकट का बादल आपके सिर पर गरजेगा ना, तब इन तालियों की गर्जन बाबा को सुनाई पड़ेगी। तब बाबा का लीला बोलेगा बाबा। उस दिन उस प्रेमी ने रात को 1:15 बजे तालियां बजाकर आपका कीर्तन किया था। आज वो संकट में है, बाबा तुरंत लीले पर सवार होकर आएगा। काम देखो, इंसान है ना, विश्वास बहुत मुश्किल से करते हैं। मैं आपको बताता हूं कीर्तन का महत्व क्या है। 2021 जब कोरोना अपने तांडव पे था, मैं अपने घर की बात बता रहा हूं, सुनना माताओं बहनों, बातें नहीं करना। नहीं बेटा नहीं। मेरे सगे चाचा का लड़का, सगे, ए भैया हेलो, भाई साहब हेलो। देखो मैं कोई गायक वायक नहीं हूं, देखो दिल से बोलता हूं। मेरा काम यही है कि आप बाबा का कीर्तन करो, बस, और कोई दूसरा काम नहीं है। मेरे सगे चाचा का लड़का कलकत्ता से 250 किलोमीटर दूर टाटा नगर है, नाम सुना ना, जमशेदपुर टाटा नगर, वहां नौकरी करता था। एक दिन फोन आया, रोने लगा। उसकी पत्नी यानी मेरी बहू, उसकी उम्र 35-36 साल की, डॉक्टरों ने पेट में कैंसर डिक्लेयर कर दिया और बायोप्सी की रिपोर्ट में टाटा मेडिकल सेंटर में बायोप्सी करवाई, उसकी रिपोर्ट के अंदर में माइलिग्नेंसी कैंसर की रिपोर्ट आई। रोने लगा। मैंने पापा को बोला, पिताजी को, बाबूजी इसका फोन आया भाई का। बाबूजी ने बोले बुला कलकत्ते। मैंने कहा बेटा रोता क्यों है, रोने से थोड़ी कुछ होगा, तू बहू को लेके कलकत्ता। बच्चा है, वो बहू को लेके कलकत्ता आ गया। कलकत्ते में कैंसर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया। उन्होंने बायोप्सी रिपोर्ट देखकर कह दिया इसमें देखने वाली क्या बात है, कैंसर डिक्लेयर है, मुझे क्या करना है। मैंने कहा सर आप क्या कर सकते हो। बोला मैं सिर्फ दोबारा रिपोर्ट कर सकता हूं, दोबारा मैं टेस्टिंग कर सकता हूं। करूं? मैंने कहा सर कर दो। बायोप्सी करूं? मैं बोला दुनिया की जो टेस्टिंग करनी हो कर लो। उन्होंने कहा पहली वाली बायोप्सी की स्लाइड मंगवाओ, कांच वाली, टाटा नगर से मंगवाई। उस बच्ची की बायोप्सी करवाई, सारी रिपोर्ट करवाई। बायोप्सी की रिपोर्ट 10 दिन में आती है। कलकत्ता में रॉय त्रिवेदी बोलकर एक लैब है, उस लैब की रिपोर्ट को दुनिया का कोई भी डॉक्टर ना नहीं करता, सम्मान करता है। उसकी रिपोर्ट इतनी सच्ची होती है। बायोप्सी करने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि 10 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, इनको टाटा भेज दो। 10 दिन बाद आप रिपोर्ट लेकर आना, रिपोर्ट देखने के बाद क्या करना है, इनको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। उसके शाम की टिकट थी ट्रेन की। उसी दिन शाम को कीर्तन था बाबा का कलकत्ते में, मुझे जाना था कीर्तन में। वो बोला भैया मैं जाऊं। मैंने कहा बेटा थका हारा है, काम कर, अभी शाम को मत जा, तू कीर्तन में मेरे साथ चल। बहू को घर में आराम करने दे, तू मेरे साथ कीर्तन में चल, और तू सुबह 6 बजे की ट्रेन की टिकट बना देता हूं, 10 बजे पहुंच जाएगा। वो रुक गया, मेरे साथ कीर्तन में गया। घरेलू कीर्तन था, मुझे नहीं मालूम वो बच्चा कहाँ बैठा, वो भाई मेरा कहाँ बैठा और उसने क्या गाया, मुझे नहीं मालूम। कीर्तन खत्म हुआ, सुबह चले गए। 10 दिन बाद मेरा बेटा रिपोर्ट लेने के लिए गया। उस लैब का जो डॉक्टर, जो ओनर है, उसकी उम्र 82-83 साल। उसको साइन करना था, लेकिन साइन करने से पहले वो 5 बार रिपोर्ट को देखा। बेटे को बोला तुम बैठो, और इंटरनेट के ऊपर उसने अमेरिका, जर्मनी, जापान, लंदन, कहां दुनिया के हर बड़े कंट्री के अंदर में उसने रिपोर्ट डिस्कस करी। और 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद वो उठकर आया और मेरे बच्चे को पूछा बेटा तेरी ये कौन लगती है। मेरे बेटे ने कहा अंकल ये मेरी आंटी है। उस डॉक्टर ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा तेरे घर में जाकर कह देना तेरी आंटी को कैंसर तो छोड़ दुनिया की कोई भी बीमारी नहीं है। पंद्रह दिन में बायोप्सी पलट दी बाबा ने।
4 साल हो गए। ठाकुर जी की कृपा से बच्ची एकदम ओके है, कोई तकलीफ नहीं है। ये है कीर्तन का असर। ये आपको बार बार, मुझे मालूम है कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5000 लोग में से किसी एक का काम बन गया तो मेरा कीर्तन में आना सफल हो गया। इसलिए बोलता हूं, अरे नून तेल लकड़ी के पीछे तो हम पूरे दिन पड़े रहेंगे, सुबह फिर लगना है। ये 2 घंटे मौका मिले, नहीं समझ में आ रहा भजन, ताली बजा लो, जयकार लगा लो, बिना मन के बैठ जाओ, बिना मन के बैठ जाओ, बैठ जाओ, कीर्तन कर लो, काम बनाएगा, बनाना पड़ेगा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे, बोलो भरोसा। बस इस भरोसे को इंटैक्ट रखना, इस भरोसे को गांठ बांध कर रखना। खाटू जाओ ना, आपके बगल वाला बाबा को बोल रहा होगा बाबा दौलत दे दे, बाबा को बोलना बाबा इसको दौलत दे दे। बगल वाला बोल रहा होगा बाबा बेटा दे दे, बाबा को बोलना बाबा इसको बेटा दे दे। बाबा पूछेगा तू बोल तुझे क्या चाहिए, बाबा को बोलना बाबा मुझे झोला भर भर के विश्वास दे दे। बस अगर विश्वास की पूंजी है, अगर विश्वास की पूंजी आपके पास है तो कोई आए ना आए, रात को 3 बजे भी दरकार पड़ेगी तो खाटू वाला आए। तू श्याम रिझा बंदे तेरी बिगड़ी संवर जाए, कट जाए सभी फंदे, ओ हो कट जाए सभी फंदे तेरी बिगड़ी संवर जा। अच्छा सुनो सुनो भाई सुनो, एक बाबा आए थे, अब नहीं नजर आ रहे, वो टीवी पर बोलते थे गोलगप्पे खा लो कृपा हो जाएगी। मैं भी एक उपाय बताता हूं। कितने दुकानदार यहां पर बैठे, किस किस की दुकानें हैं, एक बार सही बताना किसके किसके दुकान है। एक उपाय बताता हूं भाई साहब, सुन लो। आजकल मेरे ख्याल से 1500 के अंदर में, 1000-2000 के अंदर में एक इनबिल्ट भजनों का वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ इंस्ट्रूमेंट। उसमें 1000-1500 भजन रिकॉर्ड होंगे। 1000-2000 का इतना तो खर्चा कर सकते हो ना। अब दुकान खोलो और उसको स्टार्ट कर दो बिल्कुल मध्यम मध्यम। मैं ये नहीं बोलता कि संजय मित्तल के भजन लगाना, कन्हैया मित्तल के लगा लेना, संजू शर्मा के लगा लेना, उमा लहरी के लगा लेना, किसी के लगा लेना, हमारे जो भाई बहन आए थे उनके लगा लेना। मध्यम मध्यम, तेज नहीं। बस आपको लगना चाहिए कि दुकान में कुछ बज रहा है, और दिन नोट कर लेना, डेट नोट कर लेना, और रोज रात का गल्ला मिला लेना। उसके बाद में रोज रात का गल्ला मिला लेना। जिस दिन ये चालू कर दोगे दुकान, जब तक मंगल नहीं करो तब तक वो बचता रहे। जिस दिन ये काम कर लोगे उस दिन के बाद देख लेना बरकत ही बरकत है। फैक्ट्री ओनर कोई है यहां पर, किसी की फैक्ट्री है तो सुनिए, फैक्ट्री के चारों कोने पर 4 स्पीकर छोटे छोटे लगा दो और उसको कनेक्ट कर दो इस डिवाइस से। मैनेजर को बोल दो मशीन बाद में चलाना, पहले उसको चलाना।
और मशीन बंद करने के बाद उसको बंद करना, मध्यम मध्यम। कभी ऐसा होता है ना कि पड़ता नहीं है, माल बनकर रेडी है लेकिन पड़ता नहीं है, बिक नहीं रहा है। गांव का माल नहीं बिकेगा, आपका बनने से पहले बिक जाएगा। अब आप माताओं बहनों, अब आप पर आता हूं। बच्चे स्वस्थ रहें, एक मां के लिए इससे बड़ा तो कुछ। एक मां की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? उसके बच्चे खुश रहें। बोलो ना, है ना? आप खाना बनाते हो, खाना बनाते थे समय YouTube पे गाना सुनते हो? अब से है ना YouTube लगा लिया करो बगल में, या फिर वो डिवाइस आप भी ले आओ और भजन चला लिया करो। एक काम करो, एक भजन को कंटिन्यू 10-5 दिन सुनो, आपको याद हो जाएगा। और जिस दिन याद हो जाएगा उसके दूसरे दिन जब भजन बजेगा आप गाने लग जाओगे। तो जब आप सब्जी में छौंक लगाओगे ना तो वो भजन का छौंक लग जाएगा और वो खाना खाना नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा और ठाकुर जी प्रसाद लेने आएंगे। और जिसके घर में ठाकुर जी प्रसाद लेने आ जाए उसके घर में दवाई का खर्चा कम हो जाएगा प्रेमियों। उसके घर के अंदर में स्वस्थ लोग होने लग जाएंगे, है ना? बोल साचे। तू श्याम रिझा बंदे तेरी बिगड़ी सवर जाए, तू श्याम रिझा बंदे तेरी बिगड़ी सवर जाए। कट जाए सभी फंदे ओ, कट जाए सभी फंदे, कट जाए सभी फंदे तेरी बिगड़ी सवर जाए। तू श्याम रिझा बंदे तेरी बिगड़ी सवर जाए, तू श्याम रिझा बंदे तेरी बिगड़ी सवर जाए। काम बनाने वाले की बहुत अच्छे। जिसने पुकारा मांगा सहारा उसका ही जीवन सवारा। जिसने पुकारा मांगा सहारा उसका ही जीवन सवारा। अर्जी लगा दो सब कुछ बता दो, अर्जी लगा दो सब कुछ बता दो, कहना न पड़ता दोबारा। हो अर्जी लगा दो सब कुछ बता दो, कहना न पड़ता दोबारा। थामे वो तेरे कंधे ओ, थामे वो तेरे कंधे तेरी बिगड़ी सवर जाए। तू श्याम रिझा बंदे तेरी बिगड़ी सवर जाए। कौन कौन रिझाएगा खाटू वाले को? पूरे पूरे हाथों को उठाकर तालियां बजाकर 1 2 3 4। अरे दिल ने पुकारा हमें दे दो सहारा, अरे दिल ने पुकारा हमें दे दो सहारा, दिल ने पुकारा हमें दे दो सहारा। श्याम बाबा मुझे दे दो सहारा, श्याम बाबा मुझे दे दो सहारा। सहारा देने वाले की
ना किसी से, बतलाए भी ना किसी से, देना ही जाने कहना भी माने, देना ही जाने कहना भी माने, लेता न वापस किसी से। ओ देना ही जाने कहना भी माने, लेता न वापस किसी से। इनको पटाले बंदे, ओ इनको पटाले बंदे, तेरी बिगड़ी सवर जाए। तू शाम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी सवर जाए। तू शाम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी सवर जाए। अरे आया था वो आएगा, बोलो। अरे तेरा काम बनाएगा, तेरा काम बनाएगा, तेरे सिर पर हाथ फिराएगा, सिर पर हाथ फिराएगा। वो तुझको गले लगाएगा, तुझको गले लगाएगा। होली ले पे सवार शाम तेरा आएगा, होली ले पे सवार शाम तेरा आएगा। मत घबराना दान शाम तेरा आएगा, मत घबराना दान शाम तेरा आएगा। ओ खाटू के राजा तू लीले चढ़ कर के आजा, बोलो। तू लीले चढ़ कर के आजा। संकट मेरे सिर पर भारी, बाजी में